हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेचुरल बर्थ के ऊपर। नेचुरल बर्थ यानी नेचुरल प्रसव। नेचुरल प्रसव होना जितना हमने सुना है उससे बहुत ज़्यादा आसान है। जी हाँ, अभी तक हम डॉक्टर लोग हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होना है ना तो ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा बता के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेशेंट समझता कम है और डरता ज़्यादा है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से हमने कुछ मूलभूत बदलाव किए हैं काउंसलिंग के तरीके में। और नेचुरल बर्थ होना या नैसर्गिक प्रसूति होना ये बस एक डॉक्टर का जिम्मा नहीं बचा। यदि नेचुरल प्रसव करना है या होना है तो उसके लिए 3 बहुत सारे पहलू बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पहलू होता है या सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मदर, और सेकंड होता है वो होता है शिशु या फिटस बोल सकते हैं। जब पेट में है तो हम शिशु कहते हैं, नहीं है हम फिटस कहते हैं। और तीसरा चीज़ होते हैं बाहर वाले हेल्थ रिलेटेड या फैमिली के मेंबर्स। दोस्तों, नेचुरल बर्थ होने के लिए जो शुरुआत की जाती है वो जनरली 8वें या 9वें महीने में लोग करते हैं। और जब दर्द शुरू होता है और तब यदि किसी को बताया जाए कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, आप बियर करो या सहन करो, तो बहुत से बार आजकल आने वाली नई पीढ़ी के बच्चियाँ सह नहीं पाती, पहले ही डरी हुई रहती है, उसमें दर्द शुरू होता है और बहुत सारे दुनिया भर के कंसर्न होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को ऊपर जाकर हमने एक नई पहल शुरू की है। उस पहल के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। जी हाँ, यदि किसी को नेचुरल प्रसव करना है तो सबसे पहला पहलू होता है माँ। माँ अपने तबीयत का कैसे ख्याल रख रही है। अब जब हम तबीयत की बात करते हैं तो एक शारीरिक क्षमता होती है और एक मानसिक क्षमता होती है, और हमें शारीरिक क्षमता पे भी काम करना है और मानसिक क्षमता पे भी काम करना है। यदि कोई मानसिकता को लेकर यानी मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई डरता है बहुत या बहुत ज़्यादा विचार करता है ना, तो वो समझ में नहीं आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी पूरी हाइट अच्छी है, फीटस का साइज़ एवरेज है और दूसरी कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी सिजेरियन क्यों हो गया। तो बहुत से जगह पर बोलने के बजाय बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि दुर्बल मानसिकता, नहीं मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मुझे जल्दी से इसमें से छुटकारा दे दीजिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ कारण है सिजेरियन होने का, तो हमने उस पर भी डील करना शुरू किया। तो इसीलिए मैंने कहा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। इसके अलावा दूसरा जो कंसर्न आता है वो आता है बेबी का। बहुत से बार बेबी के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से सीज़र करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है या फिर बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है या बच्चे की पोजीशन, राइट। तो ये तीनों चीज़ों को भी हम एड्रेस करना शुरू किया कि हम ऐसा क्या करें गर्भावस्था दरमियान जिससे बेबी कम से कम मेकोनियम पास करे, कम से कम बच्चे की धड़कन कम होने के चांसेस रहे और पोजीशन भी माल पोजीशन ना हो पाए। तो एक ये चीज़, और तीसरी जो चीज़ आती है नैसर्गिक प्रसूतियों में वो होती है बाहर वाले रिश्तेदार, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर और रिश्तेदारों की भी काउंसलिंग हमने शुरू की। अब हमारे केस में डॉक्टर यानी मैंने खुद के जगह पे ये प्रयोग किया हुआ है, तो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, नैसर्गिक प्रसव होने के लिए एक मिली जुली टीम का काम करना बहुत ज़रूरी है, और यह काम तीसरे या चौथे महीने से पहले भी हम शुरू कर सकते हैं, या अब तो हम जैसे बच्चा रहता है और प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उस दिन से काउंसलिंग शुरू कर देते हैं कि हमें ये बच्चा कैसा चाहिए, और इसका प्लानिंग तभी से शुरू किया जाता है। अगले वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और एक एक महीने में क्या क्या करना चाहिए, मदर का क्या रोल है, डॉक्टर का क्या रोल होता है, स्टाफ का क्या रोल होता है, रिश्तेदारों का क्या रोल होता है,
इन सभी के रोल के बारे में हम बात करेंगे विस्तृत में। जब भी आपको ये वीडियो देखते हुए कुछ ऐसे सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उस क्वेश्चन को आंसर करने का या उस पर चर्चा करने का तैयारी कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।